So beautiful, so elegant, just looking like a wow. दिलजीत दोसांझ, एक नाम जो पंजाबी मूसीकी की पहचान बन चुका है, मगर आज भारत के सोशल मीडिया पर उनका नाम तनकीद की जद में है। वजह पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को उनकी नई फिल्म सरदार जी 3 में कास्ट करना। लोग गुस्से में हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स की भरमार है और कुछ लोग फिल्म पर पाबंदी के मुतालबे कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है, क्या फन को सरहदों में कैद किया जा सकता है? पाकिस्तान और भारत, दो हमसाए जिनका माजी एक मगर रास्ते अलग हो गए। 1947 के बाद कई जंगें हुईं, 1948, 1965, 1971 और कारगिल। हर जंग ने न सिर्फ सरहदें खींचे बल्कि दिलों को भी तकसीम किया। मीडिया, सियासत और अवामी बयानिए ने इस दूरी को मजीद बढ़ाया। मगर सवाल ये है, क्या फन की ताकत इतनी कमजोर है कि ये दीवार उबूर न कर सके? दोनों मुल्कों के दरमियान फन ने हमेशा एक खामोश पल का किरदार अदा किया। मेहदी हुसन, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम और अली जफर, उनकी आवाज़ें आज भी भारत के दिलों में बसती हैं। इसी तरह लता मंगेशकर की, शोर कुमार, नसीरुद्दीन शाह, उनके फ़न को पाकिस्तान में इज्जत दी जाती है। ये फ़न ही है जो सरहदों को मिटाता है और दिलों को जोड़ता है। लेकिन दिलजीत और हानिया की फिल्म का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर नफ़रत की लहर दौड़ गई। कुछ ने उसे गद्दारी कहा, कुछ ने फिल्म पर पाबंदी की बात की। मगर क्या एक फ़नकार का काम सिर्फ फ़न देना नहीं? जब फ़नकारों को दुश्मन समझा जाता है तो असल नुकसान इंसानियत का होता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी और भारतीय नौजवान आज भी एक दूसरे की फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं और एक दूसरे के फ़न को सराहते हैं। सियासत शायद नफ़रत फैलाती है, मगर फ़न दिलों को जोड़ता है। दिलजीत और हानिया की फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक पैगाम है। ऐसा पैगाम जो नफ़रत के शोर में अमन की आवाज़ बनकर उभरता है, जहां सरहदें पीछे रह जाती हैं और दिल एक हो जाते हैं। क्योंकि जंगें सरहदें बदल सकती हैं, मगर फ़न वो दिल बदलता है।